एक दिन का कितना इनकम हो जाता है। तो एक दिन का अब मिनिमम 100 रियाल से और 150 रियाल के बीच एक दिन की दिहाड़ी होती है। मान लीजिए यहाँ पर 90% लोग इलीगल काम कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े सिटियों में नहीं, छोटे छोटे गाँव की तरफ, जैसे मेरा ये है गांव के साइड में, तो यहाँ पे एक जैसे अपने यहाँ चौरस्ता अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मज़दूरी करते हैं, जो डेली की मज़दूरी होती है, जैसे अपने इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में डेली मज़दूरी होती है, वैसे यहाँ पे भी मज़दूर हैं जो डेली काम करते हैं। कुछ लीगल तरीके से करते हैं, कुछ इलीगल तरीके से करते हैं। तो उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं पहले बता दूँ एक दिन का कितना इनकम हो जाता है। तो एक दिन का अब मिनिमम 100 रियाल से और 150 रियाल के बीच एक दिन की दिहाड़ी होती है यहाँ पे। और ये भी है कि मतलब उतने पैसे में आपको आपका रूम आपका ही रहता है, खाना पीना सब कुछ। यहाँ पे जो काम करता है, मान लीजिए अगर मेरे कफिल के पास मेरा कफिल लेके आया काम कराने के लिए, तो वो सुबह का नाश्ता देगा, दोपहर का खाना देगा, और शाम को जब छुट्टी होगी तो पैसा दे देगा। ऐसा ही हर जगह होता है। पर उसके बाद जो रूम का भाड़ा, बाकी सबका खर्चा इनका अपना होता है। तो आप मान लीजिए अगर महीने में 20 दिन भी काम चला, 10 दिन बैठे रह गए ये लोग, तो 100 रियाल का ही पकड़िए तो 2000 रुपये महीने का तैयार होता है। कमाने वाले देखिए 3-3 हज़ार कमा लेते हैं जब अच्छी मजदूरी मिलने लगती है। तो ये हमारे दिखा देता हूँ जो काम कर रहे हैं, उनको दिखा देता हूँ 1 मिनट। वो हमारे जो काम कर रहे हैं वो हमारे मिस्र के हैं, इजिप्ट के, मिस्र देश के हैं। वो काम करने आए हैं। उनसे तय हुआ 120 रियाल पे वो आए हैं। देखिए सफाई कर रहे हैं, जो घास उस उगा हुआ है, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, और इसमें जो घास उगा हुआ है उसी को उखाड़ने के लिए, और बाकी जो भी घास था साफ़ उफ करने के लिए, मान लीजिए ऐसा जो घास निकला हुआ है ये सब साफ़ करने के लिए देखिए काम कर रहे हैं वो। देखता हूँ अगर उनसे बातचीत हो पाती है तो करके बताता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे तो मुझे पता है कितना क्या होता है क्या नहीं। देख लीजिए काम कर रहे हैं वो, घास उसमें इकट्ठा करके ले जाके बाहर फेंकेंगे। यही है बस दोस्तों, बस डेली का काम करना है, डेली का पैसा मिलता है। और देखिए कुछ होते हैं इलीगल तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए मैं ड्राइवर हूँ और मैं आ गया इंडिया या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, मैं आ गया ड्राइविंग के काम में, पर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। तो अपने कफिल से मैं बात करके ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपना वो काम, जैसे मान लीजिए मेरा वीज़ा इसका क्या बोलते हैं, ये हाँ सवा खास का है, ड्राइवर का वीज़ा है, पर मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मुझे बाहर काम करना है। तो मैं अपने कफिल से बात कर लूँगा, और उस बात की वजह से मैं उसको 200, 300 या 500 महीने का दूंगा अपने कफिल को, और वो मुझे काम करने के लिए बाहर छोड़ देगा कि जा तू काम कर। पर वो इलीगल तरीका है। अगर आप पकड़े गए तो डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ दिन जेल में रखेंगे, और डायरेक्ट आप जहाँ से हैं, जिस देश से, वहाँ पे आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से भेज दिया जाएगा डायरेक्ट। ये भी नहीं कि कपड़ा कुछ ले लें या कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जेल से डायरेक्ट वहाँ पे। पहले तो आपका इकामा देखा जाएगा, इकामा में आपके कफिल को फ़ोन किया जाएगा, तो अगर कफिल अच्छा रहेगा तो वो भाई बचा के लेके चला आता है कि हाँ हाँ वो काम करने में ही छूट दिया था काम करने के लिए, तो थोड़ा ये सब थोड़ा बहुत फ़ाइन मारते हैं और छोड़ देते हैं। पर जो मान लीजिए कफिल से भाग के काम कर रहा है, उसको उसकी सुनवाई कुछ नहीं होती है। उसका पासपोर्ट अगर उसके पास है तब भी, नहीं है तब भी, वो इंडिया भेज दिया जाएगा, या इंडिया या कहीं का भी हो। तो ये इलीगल होता है। और कमाई की बात करें तो देखिए, अगर आप भाग के काम करेंगे बाहर तो रिस्क तो है, पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए 2000 रुपये आपका कहीं नहीं जाए, 2000 रुपये बोल रहा हूँ रियाल, जो इंडिया का तकरीबन 40,000 रुपये होगा इस टाइम का, तो वो आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आप इलीगल तरीके से काम करना चाहते हैं तो। और यही है बस। और लीगल तरीका है तो इसके लिए कोई वीज़ा नहीं आता, बस वही आज़ाद वीज़ा कहते हैं यहाँ पे। तो आप अगर वहाँ से आएंगे तो भाई आज़ाद वीज़े से, तो वो तो बंद हो चुका है, मैंने सुना है कि आज़ाद वीज़ा इस टाइम बंद हो चुका है। आज़ाद वीज़ा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें आपका सब कुछ आपका ही रहता है। आपका रूम आप ढूंढोगे, रूम का किराया आप दोगे, खाना पीना सब आपका, इकामे का खर्चा आपका, और उसका इकामा भी महंगा पड़ता है। तो ये इलीगल तरीका हो गया एक, और एक लीगल तरीका हो गया। बस यही बताना चाहता था मैं कि देखिए पैसा तो है इस काम में,
मान लीजिए यहाँ पे 90% लोग इलीगल काम कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े सिटियों में नहीं, छोटे छोटे गाँव की तरफ, जैसे मेरा ये है गांव के साइड में, तो यहाँ पे एक जैसे अपने यहाँ चौरस्ता होता है, वैसे यहाँ पे भी एक चौक बना रहता है, तो वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, जिनको मतलब काम करवाना रहता है, जाता है बातचीत करके लेके चला आता है। जैसे इंडिया में जैसे लगता है ना, एक मंडी जैसा, लोगों की मंडी लगती है कि हाँ यहाँ पे काम करने के लिए लोग मिलते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। तो 100 रियाल से तो कम की बात नहीं होती, यहाँ पे 100, 120, 150 तक जाता है भाई। तो महंगाई के हिसाब से 150 रियाल एक दिन की मजदूरी मिलती है। तो वो कफिल के ऊपर है, प्लस नाश्ता और दोपहर का खाना तो कफिल देगा ही देगा, जो आपको लेके जाएगा काम कराने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो भाग के काम करते हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी और मिस्र के रहते हैं, यमन के रहते हैं, यही सब रहते हैं भाई। क्योंकि इंडिया वाले ज़्यादातर भाग के काम नहीं करते, इंडिया वाले अपने काम से काम मतलब रखते हैं। हाँ, बहुत होते हैं मजबूर रहते हैं तो भाग के काम कर लेते हैं, तो पकड़े जाते हैं तो भाई इंडिया चले जाते हैं, बस यही बात है। तो भाई कभी भी देखिए, भाग के काम नहीं करना चाहिए। पैसे के चक्कर में आप चले जाएंगे, आप 3 साल बैन हो जाएंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे जब, तो आप 3 साल के लिए बैन हो जाएंगे, तब आप सऊदी नहीं आ सकते 3 साल तक। तब फिर आपको पैसा नुकसान हो जाएगा आने का। हाँ, कितने लोग भाग के काम करते हैं वो अलग चीज़ है भाई। अब जिसकी मजबूरी है, कफिल अच्छा नहीं है, तो अपना पासपोर्ट अपने पास, इस टाइम देखिए जो यहाँ का कानून है, कोई भी आपका पासपोर्ट नहीं ले सकता, चाहे आपका कफिल हो या कोई भी हो, आपका पासपोर्ट आपके पास ही रहना चाहिए। अगर आपका कफिल लिया है, अगर आपको परेशान कर रहा है, अगर आप उससे पासपोर्ट मांगते हैं, अगर वो नहीं देता है पासपोर्ट, तो आप डायरेक्ट शुरता, जो यहाँ पे पुलिस को कहा जाता है शुरता के पास जाके आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये मेरा पासपोर्ट ले चुका है और मुझे परेशान कर रहा है। तो उसके ऊपर वो लोग फाइन लगाएंगे और आपसे पूछा जाएगा आप रहना चाहते हैं कि जाना चाहते हैं। रहना चाहते हैं तो आपसे कुछ मतलब कफिल से बात करके आपका मैटर सुलझा दिया जाएगा, तो वो अच्छे से रहेगा। और पासपोर्ट देखिए, कोई भी नहीं ले सकता यहाँ पे। अगर आप सऊदी में हैं, अगर आपका पासपोर्ट आपका कफिल लिया है और आपको परेशान कर रहा है, तो आप उससे पासपोर्ट मांगिए। नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्ट तुरंत शुरता के पास कॉल करके अपना मतलब बता सकते हैं डिटेल कि मैं इस काम में आया था, मुझे ये काम नहीं मिला है और मेरा पासपोर्ट कफिल ने ले लिया है। वो लोग तुरंत आएंगे। यहाँ पे यही तो है, सुनवाई तुरंत होती है भाई। इंडिया नहीं है, यहाँ पे घूस देना पड़ेगा, ये वो जिसके पास पैसा उसकी सुनवाई नहीं। यहाँ पे लॉ दूसरा है, यहाँ का कानून नियम कुछ और है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी बताने के लिए। बस भाई, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, मां सलामा।